स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग इस क्लास में NCERT बुक का एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन करेंगे और इसमें 25 नंबर क्वेश्चन से आगे की ओर सॉल्व होगा, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 24 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यहाँ पे देखिए बड़े आराम से ध्यान से। 25 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात याद रखिए, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए आपको, लेक्चर चाहिए, लाइव क्लास की जानकारी चाहिए या कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन चाहिए, इस नंबर पे व्हाट्सअप करें और सब कुछ प्राप्त करें। यहाँ देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू, दिया गया है 1/cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ये दिया गया आपको। इसको देखिए ध्यान से, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, i इज इक्वल टू क्या चीज़, 1/cos क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, बाई 1 माइनस 10x का स्क्वायर dx। अब सुनिए, पावर के अंदर क्या है, पावर के अंदर ये पार्ट है, तो इस पार्ट पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको मन ही मन डिफ्रेंशिएट कीजिए। 1 का 0, 10 का सेक स्क्वायर एक्स, तो लिखेंगे यहाँ पे, हमको दिखाई क्या दिया कि पावर के अंदर जो पार्ट है उसका डेरिवेटिव दिख रहा है ऊपर, इसको ही जेड मान लेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग 1 माइनस 10x इज इक्वल टू जेड, ये पुट कर लिया हमने, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे पुट करने के बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ। तो इस बात को लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, पहले कुछ लिख कर चलिए, बाद में सब कुछ समझ में आ जाएगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर 1 का हो जाएगा 0, इसका कितना होगा सेक स्क्वायर एक्स बराबर dz बाई dx। ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा dz माइनस में, लिखेंगे यहाँ पे नाउ i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए सेक स्क्वायर एक्स और dx के बदला में क्या लिखाने वाला है, माइनस dz, राइट, बाई 1 माइनस 10x के बदला क्या लिखाने वाला है, जेड स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए क्या होता है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा माइनस और 1/z स्क्वायर dz, क्या पावर चला जाएगा ऊपर तो माइनस में हो जाएगा ना जाके, है कि नहीं है, तो माइनस, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कीजिए, एक जोड़ेंगे तो -2 + 1 बाई -2 + 1 + c, तो क्या होगा माइनस, और ये हो गया z का पावर -1 और बाई क्या है नीचे आएगा -1 + c। अब सिंपल देखिए, ये हो गया प्लस, क्लियर हो गया, ये हो गया 1/z + c, तो क्या होगा 1/1 माइनस 10x + c, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब सुनिए, आराम से इसको हम लोग सोल्व कर लिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, सब कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे। हम देखते हैं कि 26 नंबर क्वेश्चन क्या है और कैसे उसको सोल्व किया जाएगा। यहाँ पे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू cos √x बाई √x dx। चलिए, इसमें एंगल रूट में है ना, बताए थे कि ज़्यादातर केस में एंगल पे अटैक करते हैं,
तो एंगल पे ध्यान दीजिए, लिखेंगे पुटिंग रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू जेड। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए दोनों तरफ। इस बात को बिना लिखे भी ऐसे आप प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो बुझा जाएगा कि देखिए, जो चेक करेगा कॉपी पढ़ाई लिखाई ना आदमी चेक करेगा, उसको समझ में आएगा कि हाँ इसको डिफरेंस पुटिंग के बाद डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। ठीक है, इसलिए आप ऐसे भी आराम से लिख सकते हैं। इसलिए हम कभी कभी बहुत सारे चीज़ को अलग अलग तरीके से बताते हैं कि सब तरीका सही रहे आपके लिए, कन्फ्यूजन ना हो कि ना ऐसे ही होगा तो होगा। आपको स्वतंत्रता फील हो, पढ़ाई का मतलब होता है स्वतंत्रता फील करना, कि नहीं तो एक अक्षर गड़बड़ हुआ तो समझिए गया, ऐसा नहीं आना चाहिए आपको। वैसा भी सही है, ये भी सही है। चलिए इसका क्या होगा, 1/2 रूट एक्स dz बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या होगा, ऐसे कर लेंगे 2 इंटू डी जेड। अब सुनिए बड़े प्यार से, आई बराबर क्या सोचेंगे हम लोग, कॉस रूट एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे, और 1/√x इंटू डी एक्स। वास्तव में जो बात बन रहा है ये है क्या, ये है क्या, आप आखिर में ऐसे है कि नहीं है, ऐसा ही ना है। वास्तव में क्या हम लोग इसको मन में ऐसे सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं? मन में सोचने में कोई रोका है क्या? मन में इतना खतरनाक बात आप लोग सोचते हैं, इतना डेंजर बात मन में सोचते हैं आप लोग। इसको सोचिए ना कि इसको ऐसे सोच सकते हैं हम लोग। तो मतलब जब हम लोग क्या देखें कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट कंप्लीटली यहाँ पे हमको क्या हो गया, इस तरीके से मिल गया, राइट। तो आई होप आप समझ गए हैं कि इसके जगह पर हम लोग जहाँ ये दिख रहा है उसकी जगह पे ये लिख देंगे तो क्या मिलेगा, 2dz, है कि नहीं है। और दो तो कांस्टेंट है तो इसको बिना पूछे किसी से हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो cos z और dz का संदर्भ आया स्टेप ये। अब यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा, दो तो रहेगा ही, और cos का क्या होता है, cos का होता है साइन, माइनस नहीं प्लस साइन प्लस सी। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, 2 साइन z के स्थान पे रूट एक्स जो है ना सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रूट एक्स प्लस सी, और ये क्या कर दिया आपके लिए, आंसर दे दिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्लियर। और उसी तरह से अप्लाई किया जाता है, क्वेश्चन को समझा जाता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर ट्रिकली सोल्व करना हो तो कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ा सोच सकते हैं आप। देखिए याद कीजिए एक बात कि साइन fx इंटू एफ डैश एक्स रहता तो हम लोग क्या बताए थे कि सबसे पहले देखिए कोई फंक्शन, सबसे पहले बात समझिए, कोई फंक्शन हो और उसका डिफरेंशिएशन दिखाई दे यहाँ पे, तो बताए थे हम कि आराम से क्या कीजिएगा, साइन का जो भी निकले, जैसे यहाँ पे साइन होता है, साइन का कितना होता है, कॉस होता है, कॉस रहता है तो साइन होता, तो साइन का होता है माइनस, साइन का क्या होता है माइनस कॉस, fx लिख देते हैं हम लोग, प्लस सी कर देते। तो कितना बढ़िया। अब बात बोलिएगा सर इसमें क्या लॉजिक बन रहा है, लॉजिक बन रहा है, देखिए हमने इमेजिंग करके कैसे सोचा था, ऐसे सोचा था, रूट अंडर एक्स, है कि नहीं है। अब सिंपल बात है कि इसमें फंक्शन क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ना एक्स्ट्रा, इसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए, लेकिन नहीं है क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलता है, 1/2 रूट एक्स होता है कि नहीं है। लेकिन सिर्फ 2 का अंतर है, जब कांस्टेंट का इधर उधर अंतर हो ना तो हम लोग मैनेज कर सकते थे। यहाँ 2 करके अगर हम लोग यहाँ 2 डाल दे तो कोई फर्क थोड़े पड़ेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जो ये फंक्शन है इसका कंप्लीट डेरिवेटिव ये हो जा रहा है। तो क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे, ट्रिक कहता है कि कॉस का है तो इसको लिख दो इंटीग्रेशन करके, तो साइन रूट एक्स हो जाएगा, साथ में 2 तो वहीं रहा है प्लस सी, है कि नहीं है। तो यही ना मिला है हमको यहाँ पे। तो ये समझाने में हमको टाइम लगा, बट ये रियल में 2 या 3 सेकंड का खेल है ये। तो ट्रिक के लिए आपके लिए जादूगर ट्रिक है, जादूगर वाला ट्रिक समझिए। और इंटीग्रेशन का एक ट्रिकली सीरीज हम स्पेशल आप लेके देंगे, ऑब्जेक्टिव सीरीज, ट्रिकली सीरीज, कंसेप्ट, सॉल्यूशन। मतलब मैथ में स्मार्ट बॉय बनना है, स्मार्ट विद्यार्थी बनना है तो जुड़े रहिए मेरे साथ, लेकिन लाइक कर कीजिए भाई, आप लोग बड़ा कंजूस आदमी हैं, लाइक नहीं करते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे और समझने का प्रयास करते हैं क्या है। लिखेंगे, लेट कर लीजिए, लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू क्या चीज़,
रूट अंडर साइन 2x और बाहर दिया है cos 2x। दुनिया में सबसे आसान क्वेश्चन इसी को मानते हैं हम, इंटीग्रेशन करने यहाँ पे। रूट के अंदर क्या है बताए थे, रूट के अंदर देखिए पावर के अंदर रूट के अंदर जो है उसी पर थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए क्या ऐसा है। रूट के अंदर जो है उसका डिफरेंशियल मिल सकता है, जी बिल्कुल मिल सकता है। यहाँ पे इसको डिफरेंशिएशन करने पे मिलेगा, अरे पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, कुछ तो कुछ मिलेगा ना, थोड़ा सा बचेगा कांस्टेंट, इधर उधर मैनेज कर लेंगे हम लोग, कि मैनेज तो जुगाड़ू आदमी बचपन से हम लोग है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग क्या चीज, तो साइन 2x इज इक्वल टू जेड। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी साइन 2x बाई d2x गुने d2x बाई dx बराबर dz बाई dx। आ जाइए यहाँ पे, यहाँ देखिए साइन का cos 2x, इसका हो जाएगा 2 dz बाई dx। यहाँ पे समझिए cos 2x गुने dx बराबर dz बाई 2। इतना तो कर सकते हैं ना, क्योंकि हमको इससे मतलब है बालक, तो मतलब कि इससे मतलब है हमको, इसको एक साथ करेंगे इसलिए देखिएगा थोड़ा सा, आई बराबर क्या मिलने वाला है, रूट अंडर, इसके जगह पे क्या डालने वाले हैं, जेड डालने वाले हैं, इसके जगह पे क्या डालने वाले हैं, dz बाई 2। अब यहां तक मीटर बन गया तो क्या हुआ 1/2, जेड रूट में क्या है तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग 1/2 dz, ऐसे लिख देंगे हम लोग। बड़े ध्यान से बड़े आराम से देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिएगा 1/2 इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, पावर में क्या हो जाएगा, पावर में एक जुड़ जाएगा तो 3/2 है कि नहीं, और फिर उसी पावर से भाग करेंगे प्लस c ऐड कर देंगे, ऊपर जाएगा 2, कट जाएगा 2 से 2 भाई, तो क्या होगा 1/3 होने वाला है, 1/3। z का मान क्या है, साइन 2x है, साइन 2x का पावर 3/2 और उसके बाद प्लस c ऐड करके अपना मन शांत कीजिए। अब रही बात कि सर हम लोग इसको ट्रिकली कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ट्रिकली। चलिए थोड़ा सा हम सोचते हैं, क्या इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, मनवा में सोचिए ना भाई, काहे बदमाशी करते हैं, क्या हम लोग ऐसे सोच सकते हैं इसको। चलिए पावर के अंदर क्या है, पावर के अंदर ये चीज है, इसका डिफरेंशियल ये है लेकिन गड़बड़ है, 2 नहीं मिल पा रहा, इसका डिफरेंशियल क्या होता है, इसका डिफरेंशियल मन में सोचिए, ये जो ग्रीन लिख रहे हैं ना ब्लू में, इसको मन में सोचिए, इसका डिफरेंशियल क्या होता, 2 cos 2x। अब ये हमको नहीं है, 2 नहीं है, तो 2 से यहाँ पे गुना कर लेंगे और 2 से यहाँ भाग कर लेंगे। अब मैटर साफ सलाफ माने क्लियर बन गया। तो अब देखिए क्या होगा, जो पावर के अंदर है उसका डिफरेंशियल यहाँ दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, क्या होगा 1/2 ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुका है हमको, क्या होगा कि पावर इसको सेम टू सेम लिख देते हैं, बताए थे हम, और पावर में एक जोड़ देते हैं 3/2, उसी पावर से भाग करते हैं प्लस c। इतना डिफरेंशियल करने का टेंशन खत्म हुआ कि नहीं हुआ, तो 2 से तो कट जाएगा, तो 1/3 और साइन 2x का पावर कितना 3/2 प्लस c। तो मतलब कि ये हुआ कि ट्रिकली भी सोल्व करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को, ट्रिकली। तो ट्रिकली आपकी मर्जी भाई, मन करे उतारिए, नहीं मन करे मत उतारिए। ट्रिक बताने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन के लिए आप कैसा दिमाग में इमेज बनाते हैं, कैसे सोचते हैं, ये बताने का मकसद है, और कोई मकसद नहीं है आपके लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ से हम बुक्स लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। 28 जैसा क्वेश्चन तो भगवान हमेशा एग्जाम में भेजे। चलिए लेट आई फटाफट, चलिए cos x बटा रूट ओवर रूट के अंदर आया, तो हमको सुविधा आ गया कि इसको नीचे वाले को मान लेंगे z। पुटिंग, देखिए फटाफट बनाते हैं, पुटिंग 1 प्लस साइन x इज इक्वल टू z, इसको z मान लिया,
मानने के बाद कौन सा हम लोग बड़ा वर्क करते हैं, किसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये हो जाएगा 0, ये जाएगा cos x, ये हो जाएगा dz बाई dx। यहाँ देखिए cos x dx dz, ये हो जाएगा cos x dx dz। क्लियर, ये सिस्टम मिल गया हमको। इसीलिए अगर हम लोग i पर बात करें तो क्या मिलेगा, देखिए तो cos x dx के बदला लिखेंगे dz, जो यहाँ प्राप्त कर चुके हैं, रूट अंडर z। अब सुनिए बड़े आराम से, बड़े प्यार से कि i इज इक्वल टू 1/z के पावर 1/2 dz। पावर में एक जोड़ेंगे, 1/2 हो जाएगा, उसी से भाग करेंगे, उसी से भाग करेंगे और उसके बाद सी जोड़ देंगे। देखिए एक प्यारा सा ट्रिक बताने वाले हैं, मज़ा आ जाएगा आपको सफ़ा। ये हो गया रूट z प्लस सी 2 और 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, यही क्या हो गया आंसर। अब ट्रिक सुनिए, इस क्वेश्चन पे ट्रिक क्या है, इस क्वेश्चन पे ट्रिक क्या है। देखिए ट्रिक कहता है कि अगर कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशियल ऊपर हो और नीचे क्या हो महाराज, रूट के अंदर फन मार के बैठे हो कोबरा की तरह, तो इसका आंसर क्या होगा, एक लाइन में आंसर होगा 2 रूट अंडर एफ एक्स जा प्लस सी। ये क्या कर डाले सर, ये तो गजब बता दिया आप। चलिए जोर जोर से ताली बजाइए, नहीं नहीं मत बजाइएगा, हाथ में मोबाइल होगा फूट जाएगा। यहाँ देखिए कॉपी कलम निकाल के पढ़िएगा, समझे ना। मतलब हमारे पास जो सिस्टम था उसको सोचने का नजरिया देखिए कितना बढ़िया। cos x था, बड़ा आराम से बैठा हुआ था, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स था देखिए, और dx था ये। अब सुनिए समझिए और बात को आजमाइए कि जो नीचे है रूट के अंदर है, क्या इसका डिफरेंशिएशन है कि नहीं। 1 का 0 साइन का cos डायरेक्ट मिल गया, अरे बाप रे, तो इसका आंसर क्या होगा, एक लाइन में आंसर बोलिए। 2 रूट अंडर सेम टू सेम 1 प्लस साइन एक्स। एक लाइन के लिए हमने इतना मेहनत किया, इसी को बोलते हैं मेथड। आई जब इस ऐसा ट्रिक कब मिलेगा आपको, जब आप मेरे पास पढ़ेगा तभी मिलेगा आपको इस ऐसा ट्रिक, ये तो नहीं मिलने वाला है, समझिएगा। आप लोगों को हम क्या बोलते हैं, टेक्ट नहीं कर रहे हैं, इस काम किए हैं, ये दिख रहा होगा आपको, आत्मा से आवाज़ आ रही होगी। नहीं सच में ये क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो सच में कैसे बनाते, मानते, डिफ्रेंशिएट करते, कहीं इधर गलती करते तो गया, कैलकुलेशन गलती तो गया, ऑब्जेक्टिव कैसे बनाते। अरे ऑब्जेक्टिव के लिए शानदार भन्नाट ट्रिक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे शानदार जानदार ट्रिक देखिए। यहाँ पे ट्रिक जानने के बाद अब फिर कहना है कि लाइक करते चलिए, लाइक दिस क्लास प्लीज। और फिर देखिए फिर 29 नंबर में भी मज़ा आने वाला है, ट्रिक मिलने वाला है। ज़्यादा नहीं लाइक कीजिएगा ना तो ट्रिकों नहीं बताएंगे, समझिएगा। आई बराबर लेके चलते हैं, cot x log sin x dx, यही तो है। क्लियर, देखिए ट्रिक साफ शानदार दौड़ता हुआ ट्रिक आ रहा है। बस देखिए पहले ट्रिक्स नहीं, पहले देखिए किसका डिफरेंशियल कहाँ है, लॉग के आगे यहाँ दिख रहा है। देखिए जब कंपोजिट फंक्शन की बात हो ना, जैसे लॉग में कुछ आ जाए, ई के पावर में कुछ आ जाए, साइन कॉस के एंगल में कुछ आ जाए, पावर में कुछ आ जाए, तो उसी को मानते हैं, साइन को मानिए, ऐसे सॉरी लॉग साइन को मानेंगे अगर हम लोग जेड तो काम बन जाएगा, कॉट एक्स आ जाएगा। तो लिखेंगे पुटिंग लॉग साइन एक्स बराबर जेड, डिफरेंशिएशन कीजिएगा लॉग साइन एक्स बाई डी एक्स गुने डी साइन एक्स बाई डी एक्स बराबर डी जेड बाई डी एक्स। आइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन लॉग है तो क्या होगा 1 बाई साइन एक्स, साइन का होगा कॉस एक्स बराबर डी जेड बाई डी एक्स, कॉस बटा साइन होता है कॉट एक्स
गुना कर देंगे dx से बराबर, मतलब cot x dx हो जाएगा यहाँ पे बराबर dz। इसीलिए I बराबर क्या होगा, देखिए cot x dx के बदला लिखेंगे dz, इसके बदला z लिखाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा z² प्लस c, है कि नहीं है। क्या मिला, z² प्लस c/2, z² प्लस c। तो इसको हम लोग लिख देंगे क्या चीज़, या I इज इक्वल टू क्या हो गया, z का मान क्या है, सॉरी I इक्वल टू क्या मिला हमको, z का मान क्या है log sin x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और यही आंसर आया है आपको। अब इस पे क्या ट्रिक आएगा सर, जरूर जब हम पढ़ा रहे हैं तो ट्रिक आना ही आना इस पे। अगर यही क्वेश्चन आता ऑब्जेक्टिव के रूप में तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाते, कैसे सॉल्व करते, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। देखिए अगर कोई फंक्शन दे यहाँ पे, इसका डिफरेंशिएशन मालूम हो हमको, अगर इसका गुना में रहे dx रहे, कुछ नहीं करना है। देखिए इस मेन फंक्शन जो है ना, इसका बड़े प्यार से स्क्वायर कर देना है, 2 कर देना है बट्टा में प्लस सी। चलिए क्या हुआ यहाँ देखिए, सोचिए कि क्या इसको हम लोग सजा के ऐसे लिख सकते हैं क्या, log sin x। देखिए ट्रिक जब खेलिएगा तो दिमाग में लगाया जाता है। अब गेम खेलने चल दिए, खूब भारी गेम है, ट्रिक लगाने का मन है, आज सोचने भी नहीं कर रहा है, तो कभी नहीं घंटा जीतिएगा आप। ट्रिक मतलब दिमाग लगाइए, दिमाग। क्या हम इसको ऐसे सोच सकते हैं, इसको इधर इसको इधर सोच सकते हैं ना, क्यों नहीं सोच सकते हैं। अब देखा हमने क्या, अरे भाई इसका तो डिफ्रेंशिएशन ये मिलता है, तो मेन फंक्शन ये हो गया, कुछ एडजस्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे, पकड़ के इसका स्क्वायर कर देंगे पूरा का, उसी से भाग कर देंगे पावर से, प्लस सी जोड़ देंगे, एक लाइन में काम खत्म। तो ये ट्रिक जो है ना, आपको ट्रिक के चलते आप गारंटी के साथ आपको कह रहे हैं कि जितने भी आप लोग हैं मेरे पास जो पढ़ते हैं ऑफलाइन कोचिंग मेरे से जुड़े हैं, मेरे शहर में रहते हैं, उन लोग तो ठीक है, उन लोग जो पढ़ता है मेरे पास कोचिंग, उनको तो पता चलता ही है सब कुछ, ये सब चीज़ मिलता है, इससे अच्छा चीज़ मिलता है और डिस्कशन होता है। लेकिन जो लोग आउट ऑफ टाउन है, मेरे टाउन से जिस शहर में रहते हैं, उस शहर से बाहर के आप लोग, इंडिया के किसी कोना से आप लोग, और वो लोग आप लोग जो करते हैं ना और सीखते हैं ना, गारंटी के साथ कहते हैं कि इस तरह से हर क्वेश्चन को, लगभग हर क्वेश्चन को मेथड से फिर ट्रिकली सॉल्व करना और सोचने का थिंकिंग स्किल डेवलप करना जल्दी कोई नहीं सिखाता है। मुझे ये बात मतलब अच्छा लगा कि हम ट्रिक से सॉल्व करके आपको बता रहे हैं और आपको फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा होगा, ये मुझे अच्छा लग रहा है। चलिए तो यहाँ देखिए, अब 29 के बाद अब आते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन पे। अरे 30 नंबर क्वेश्चन गजब, ये तो और मजेदार ट्रिक लेके आएगा। 30 नंबर क्वेश्चन तो और मजेदार ट्रिक लेके आएगा। ये लीजिए 30 नंबर क्वेश्चन, I इज इक्वल टू ये देखिए क्या से क्या हो जाएगा। आप पहले तो हम मेथड से काम करेंगे। नीचे ऊपर की बात है तो बोलते थे कि नीचे वाले पर ध्यान दीजिएगा, हमेशा नीचे वाले पर ध्यान देना है। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कीजिए, वो जो 1 का 0 कॉस का माइनस साइन, अच्छा नीचे वाले की चीज ऊपर मिलने का चांस है तो लिखेंगे पुटिंग 1 प्लस कॉस एक्स बराबर जेड। इसीलिए डिफ्रेंशिएशन कीजिए, d1 बाई डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स बाई डी एक्स बराबर डी जेड बाई डी एक्स। चलिए यहाँ देखिए, इसका क्या हो गया, इसका हो गया 0, इसका क्या होगा माइनस साइन एक्स और बराबर डी जेड बाई डी एक्स। क्लियर, यहाँ समझिए तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स गुने डी एक्स बराबर डी जेड। अब सुनिए, थोड़ा सा प्यार से काम कर लेते हैं। इस माइनस को इधर ले आ सकते हैं, ले सकते हैं, ला सकते हैं ना, चलिए ले आ सकते हैं। इसलिए I इज इक्वल टू, देखिए साइन एक्स डी एक्स के बदला क्या आएगा, माइनस डी जेड आएगा, माइनस डी जेड
इसके बदला क्या आएगा, जेड माइनस निकल गया बाहर 1/z डी जेड माइनस लॉग मॉड जेड प्लस सी। आंसर आ गया है कि नहीं है। देखिए इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, यहाँ पे लिखेंगे बराबर माइनस लॉग मॉड और z का मान कितना है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। चलिए अब ट्रिक की बारी आई। देखिए जहाँ जहाँ ट्रिक की आवश्यकता होगी ना, जिसमें आराम से ट्रिक लग जाएगा, तो उसको तो हम डिस्कस करेंगे। जहाँ आराम से नहीं लगने वाला है उसको हम चर्चा ही नहीं करेंगे। देखिए इसमें कुछ फ़ायदा हो रहा है। देखिए फिर एक नया ट्रिक मिलने जा रहा है, आप सोचे नहीं होंगे। देखिए ट्रिक कहता है कि अगर क्या हो, नीचे वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला का चीज़, नीचे का चीज़ ऊपर मिल जाता है। चीज़ का मतलब यहाँ पे डिफरेंस समझिए, सब पढ़ाए थे थ्योरी में। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल जाए तो क्या करते हैं, लॉग लगाते हैं नीचे वाले में। अरे भाई क्या, मान लीजिए नीचे वाला आदमी, मतलब कोई आदमी गरीब आदमी है, कमज़ोर आदमी है, मजबूर आदमी है, उसको ऊपर से कोई मारने जा रहा है, पीटने जा रहा है, नीचे का चीज़ ऊपर मिल रहा है, मतलब कि नीचे वाला आदमी को लोग ऊपर से दबाना चाह रहा है, तो क्या होगा, लोग किसको सहायता करना चाहता है, तो नीचे वाले को के साथ लोग आएगा, भाई छोड़ दो छोड़ दो, तो नीचे वाले में लॉग लग जाएगा। जब कब, जब नीचे वाले का चीज़ ऊपर वाला लेकर भागेगा तब, है ना। ऊपर वाला लोग, ऊपर से लोग मारेगा, चाहे नीचे वाला का चीज़ ऊपर वाला लेकर भागेगा। तो अपने भाषा में समझना है, कोडिंग समझा रहे हैं आपको, ऐसा कुछ नहीं है। नीचे का डिफरेंशियल ऊपर रहेगा तो हम नीचे वाले में लॉग लगाएंगे। बात क्लियर, अपनी भाषा में समझा रहे थे बस, और कुछ नहीं। तो ये सब बताने का मकसद क्या है, ये सब बताने का मकसद ये है मेरा कि आपको क्वेश्चन में ट्रिक्स जो बताते हैं आपको हम, मैंने एक लेक्चर में, जैसे लेक्चर पढ़ाते हैं फुल लेक्चर, पूरा 1-1 घंटा का लेक्चर पढ़ाते हैं, क्लास पढ़ा देते हैं आप लोगों को, तो उसमें बहुत सारी चीज़ डिस्कस करते हैं। तो उसमें एग्जाम्पल खुद देते हैं, और फिर क्वेश्चन में कभी कैसे यूज किया जाएगा इस सब ट्रिक का, इसलिए हम मतलब कि डिस्कस करते हैं सब चीज़ें हम, इसलिए यहाँ बता रहे हैं कैसे यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछा रहा था तो क्या करते हैं हम लोग, सोच बढ़ाइए, सोच बढ़ाइए। साइन एक्स है यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स है, ये हमारे स्क्रीन पर रहता, ऑनलाइन में चाहे ऑफलाइन में, हमारे पेपर में रहता। सोचते क्या करे भाई, बट्टा में है ना, सोचो थोड़ा। अच्छा इसका डेरिवेटिव 0, और इसका होता है माइनस साइन, गजब, ये तो रह गया, ये तो माइनस नहीं है प्लस है, लगा दो ना, एक बाहर लगा दो एक भीतर लगा दो, माइनस प्लस। तो ये पूरा का चीज़ क्या हो गया, पूरा का चीज़ ऊपर वाले लेके भाग रहा है, मतलब नीचे वाले में क्या लगेगा, माइनस तो बेचारा ले लिया पहले ही, नीचे वाले में क्या लगेगा, लॉग लग जाएगा। तो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। 2 लाइन में काम खत्म, 2 लाइन में काम खत्म, सिर्फ 2 लाइन में काम खत्म। क्लियर। चलिए आते हैं आगे। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन। ऐसे। क्लियर। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर दिया गया है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है, डायरेक्ट यहाँ पर ट्रिक नहीं लगेगा, इसलिए इसकी चर्चा नहीं करेंगे हम। आई लिख लीजिए यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ तो दिख रहा है ना, पावर के अंदर जो उसको सोचा हमने, तो 1 का 0 मिला, कॉस का माइनस साइन मिला, 1 का 0 मिला, कॉस का माइनस साइन मिला। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखिए क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, पुट कर लेंगे, लेट नहीं पुट लिखिए, पुटिंग 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू जेड, डिफ्रेंसिएशन कर डालो, प्लस डी कॉस एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। आ जाइए यहाँ पे, इसका होगा 0, इसका होगा माइनस साइन, उसका होगा, अब उसके बाद क्या होगा, बराबर डी जेड बाई डी एक्स लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी, बराबर डी जेड बाई डी एक्स। यहाँ आइए, ये क्या हो गया, माइनस साइन, साइन को ला दीजिए इधर, डी एक्स से मल्टीप्लाई और माइनस डी जेड कर देंगे यहाँ पे। सुनिए ध्यान से, आराम से, बड़े प्यार से,
शानदार जानदार आंसर निकलने वाला है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इसीलिए आई इज इक्वल टू का होगा साइन गुना डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स क्या मिलेगा, माइनस डी जेड मिलेगा, माइनस डी जेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स मतलब जेड का स्क्वायर। आ जाइए यहाँ पे बड़े ध्यान से, माइनस बाहर करते हुए पावर को ऊपर ले जाते हुए, चलिए कमेंट्री कर रहे हैं हम, हंस रहे हैं आप लोग। चलिए पावर जाते हैं ऊपर तक क्या होता है, माइनस होता है। 1 से लेकर 24 तक कल यही कहानी सुनाए थे हम। तो ये हो गया माइनस, पावर में एक जोड़ेंगे तो -2 + 1 -1 प्लस सी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस कट गया 1/z प्लस सी। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि 1/1 प्लस कॉस एक्स, नाटक ना कीजिए, यहाँ देखिए प्लस सी, यहीं क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई ट्रिक लगाएंगे तो देखिए कन्फ्यूजन होगा, ट्रिक लगाएंगे तो होगा कन्फ्यूजन। इस पर भी ट्रिक लग सकता है, 100% लग सकता है, लेकिन इसमें हम कन्फ्यूजन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है कि ट्रिक लगाया जाए। देखिए समझिए बात को बढ़िया से, क्लियर। आगे आते हैं, बढ़ते हैं 32 पर। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं यहाँ पे किताब में 32 नंबर क्वेश्चन में शानदार तरीके से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम। ये में दिमाग का खेल है, बालक एंड बालक के दोस्तों एंड बालिके। यहाँ देखिए 32, लेट आई इज इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। चलिए आगे सामने इस खेल को खेला जाए। अब क्या इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, 1/1 प्लस कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, क्या लिखेंगे, कॉस एक्स बाई साइन एक्स डी एक्स। अरे देखिए यहाँ पे क्या से क्या हो जाएगा, साइन इंटू 1 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स डी एक्स। चल जाएगा ऊपर तो साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ तक पहुँचने के बाद बड़े प्यार से, बड़े आराम से अब यहाँ से मैनेजमेंट करेंगे, दिमाग लगाएंगे। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, कुछ काम का रिजल्ट बाद में समझ में आता है। अभी कहिएगा सर काहे लिखेंगे हम, तो मत लिखिए, बंद कर दीजिए, जाइए खाइए पीजिए सो जाइए, क्योंकि अभी आप थोड़ा सा बर्दाश्त तो कीजिए। ऐसे लिख देंगे, 2 से कट जाएगा 2, इसके पीछे क्या राज है, हर काम के पीछे राज है, तो इसके पीछे भी तो राज होगा ना। चलिए देखिए, इस नीचे वाले चीज को ऊपर लाने का प्रयास करना है। तो हम लिखेंगे बुआ, क्या चीज लिखेंगे, देखिए लिखेंगे हम लोग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहां तक भी कुछ बुझाया हुआ, देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा तो एगो एगो दूगो साइन हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन की खासियत होती है, इसलिए किताब में जो भी किताब नया किताब होगा तो आप टिक कर दीजिए 32 नंबर, और फिर इसके बाद क्या है 33 नंबर। 32 और 33 साफ शानदार जानदार क्वेश्चन है, ये टिक कर लीजिए, बड़ा बढ़िया है। अरे तो पुराना किताब होगा तो टिक जरूर किया होगा सब पहले से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में। इतना तो करने में कोई शर्म नहीं आएगी आपको, मुझे पता है, ठीक है ना, ऐसा भी आप निर्लज आदमी है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे 1/2 रहेगा, इसको 2 पार्ट में बांट डालिए, इतना बट्टा ये करेंगे। ये जो है ना बड़ा खतरनाक आदमी है, एक बार इसको भी भाग करेगा, एक बार इसको भी भाग करेगा, ये 2 बार भाग करेगा, ये तो ये कट जाएगा तो एक आ जाएगा ना यहाँ पे, आप प्लस क्या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ तक तो मैटर आया ही समझ में आपको, यहाँ तक आपको मैटर समझ में आ गया होगा।
चलिए, यहाँ तक समझ में आने के बाद अब जो खतरनाक खेल होने जा रहा है उसको समझिए। देखिए, इसको अलग अलग लिखेंगे हम लोग। 1/2 और यहाँ पे क्या है, 1 है, dx प्लस 1/2, ठीक है, 1/2। और देखिए, इसमें से माइनस कॉमन कर सकते हैं चाहें तो माइनस कॉमन करेंगे तो बाहर चलाएगा माइनस, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, कॉस चलाएगा इधर, साइन चला जाएगा इधर, तो कॉस x माइनस साइन x बाई साइन x प्लस कॉस x dx। अलग अलग कर लिया हमने और यहाँ से निकल गया आंसर। 1/2, 1 का x हो जाएगा माइनस 1/2। और अभी हमने बड़े प्यार से समझाया है आपको कि जब क्या हो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिखाई दे तो नीचे वाले में बड़े प्यार से लॉग लगाते हैं, है कि नहीं है। तो नीचे वाले में लॉग लगाते हैं कब, बड़े प्यार से, जब नीचे का चीज़ ऊपर रहेगा तब। तो आप बताइए ईमानदारी से, ठीक है ना, उनकी कसम खा के बताइए कि साइन का कॉस होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो साइन का कॉस डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो फिर बताइए कि पूरा का डिफरेंशिएशन ऊपर है कि नहीं है, मतलब नीचे वाले का चीज़ ऊपर है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो क्या करेंगे, नीचे वाले के साथ लोग पूरा आ जाएगा कि अरे इसकी मदद करो, लोग आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस सी। और बड़े आराम से ईमानदारी के साथ में आपसे रिक्वेस्ट है, किताब खोलिए और किताब खोलकर आंसर मिलाइए। 100% यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग यहाँ से आगे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की शानदार एंट्री हो गई। अब शानदार जानदार ट्रिक के साथ में देखिए यहाँ पे, इसीलिए अब देखिए, अब एक चीज़ समझ गए होंगे आप बुआ। देखिए पहले यहाँ पे कि यहाँ पे कैसे मैं ट्रिक अप्लाई कर दिया। तो ट्रिक ऑब्जेक्टिव के लिए आए तो बहुत बढ़िया, तुरंत बना देंगे, और क्वेश्चन में कहीं आए तो उस ट्रिक का यूज किया जाता है। आई होप आप समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन में ट्रिक का मतलब कि क्वेश्चन में स्टेप को कट करने के लिए, देखिए वहाँ से क्या करते हैं हम लोग, वहाँ से I1 मानते, फिर Z मानते, डिफरेंशिएशन करते, बहुत लंबा चौड़ा कहानी होता। समझिए कि वो इंडियन हिस्ट्री से कम नहीं होता, वो भारत के मुगल साम्राज्य की हिस्ट्री पढ़ाई बराबर हो जाता। वो ऐसा काम नहीं ना करते हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की शानदार एंट्री हो रही है, सब कोई तैयार हो जाए। आ गया 1 बाई क्या चीज़, 1 माइनस 10x, बिल्कुल उसी तरह है जिसका आपको था इंतजार, उसी की बारी आ गई इस बार। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 10 है ना, तो क्या हुआ यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन क्या है कि i इज इक्वल टू 1/1/10x का इंटीग्रेशन करना है। कितना प्यारा सा बात है, समझिए। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे 1/1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स dx। कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। चलिए कॉस इसमें गुना हो जाएगा। देखिए स्टेप कट कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चन के अलावा जो पिछला क्वेश्चन किए थे हम उसके तुलना में थोड़ा स्टेप कट करेंगे हम लोग। कॉस इसमें गुना कर लेंगे, नीचे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होगा, और कॉस चल जाएगा ऊपर, तो ऊपर चला गया कॉस, पहले से ही आके बैठ गया, माइनस साइन एक्स dx। अब यहाँ आते हैं और समझने का शानदार जानदार प्रयास करते हैं। चलिए 2 से गुना करेंगे ऊपर भी, और 1/2 कर देंगे नीचे, तो 2 कॉस। फिर देखते चलिए क्या होगा, क्या होंगे फायदे और क्या होंगे नुकसान, बस थोड़ा देर सब्र करो इंसान। यहाँ देखिए 1/2, अब नीचे वाले को ऊपर सेटलमेंट करना है, तो आराम से भी लिखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देखिए टेक्निक सीखिए, नीचे वाले को ऊपर लिख दीजिए एक बार, क्लियर। अब हमको चाहिए ऊपर 2 cos x, तो किसको प्लस करना पड़ेगा, साइन को करना पड़ेगा प्लस, पक्का साइन को प्लस करना पड़ेगा क्योंकि साइन माइनस में है यहाँ पे, तो साइन x
और प्लस कॉस एक्स भी रखना पड़ेगा, दोनों को प्लस करना पड़ेगा। काहे कि कॉस कॉस टू कॉस, साइन साइन कटिंग तो गया। चलिए तो फायदा हो गया आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखते चलिए, अब ये दो पार्ट में गया, ये बड़ा बदमाश है नीचे वाला, ये इसको भी मारेगा इसको भी मारेगा। 1/2 देखते नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग जैसे माने ये पानी हो गया, तालाब हो गया ना, देखते हैं इसमें आप लोग लाते हैं वो बंसी लगा देते हैं, ठीक है ना। बंसी इसमें जो होता है ना, बंसी लटका रहता है इसमें आके, है ना, ऐसे लटका रहता है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो देखते हैं ना आप लोग नीचे क्या होता है, मछली सब आता है, मछली एगो आएगा, इधर मछली जाएगा, ये मछली है इसको ही मारेगा। मान लीजिए वो हम बंसी फंसा है उसमें भी आएगा, उस बंसी को जाके मारेगा ही। तो यही हाल है, ये इधर भी टच मारता है इधर भी टच मारता है। मतलब मैथ की भाषा में कि a+b/c रहेगा ना भाई, तो a/c या b/c, ये ना कहने का मतलब है। तो आपके दिमाग में जिंदगी भर सेट हो जाए, इसीलिए जब जब दिमाग में आएगा तब बंसी वाला बात दिमाग में आएगा। अरे दो बंसिया थे, सौर वाला थे, मेरा वाला था। मछलियाँ बड़ा बदमाश थे, क्योंकि मछली था उसको भी टच कर दो, उसको भी टच करता था। और आगे बात तो आप समझ ही रहे हैं, दूसरा तरीका समझ सकते हैं आप लोग, बहुत बदमाश हैं आप लोग, जानते नहीं आपको हम। चलिए तो ये हो जाएगा 1। और अब बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आ गया 1, ठीक है। प्लस तो चिन्ह रहेगा, मान लेते हैं हम लोग, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। बाई क्या होगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। चलिए यहाँ तक मैटर आ गया। तो अब थोड़ा सोच लीजिए क्या होगा, 1/2 अलग अलग कर रहे हैं हम, क्लियर। प्लस सुनिए यहाँ पे, प्लस साइन एक्स, देखिए साइन एक्स, अभी मत उतारिएगा, थोड़ा समझिए, प्लस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। यही ना है भाई। अब सुनिए सुनिए सुनिए, जब ऐसा आता है तो मन करता है कि बार चेक कर ले डिफ्रेंसिएशन, माइनस साइन एक्स, ऐसे कितना होगा, माइनस कॉस हो जाएगा। देखिए साफ सेम टू सेम ऊपर दिख रहा है, लेकिन गड़बड़ क्या है, गड़बड़ क्या है कि माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, सिर्फ माइनस का अंतर है। तो अब लगाएंगे दिमाग, मतलब ऐसा चेक किया हमने कि काश अगर ऐसा होता कि यहाँ माइनस लगा देते हैं हम, तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कहाँ कोई दिक्कत है, समझ रहे हैं ना बात को। माइनस लगा दिया यहाँ पे, माइनस कॉमन हुआ तब देखिए यहाँ तो प्लस है ना, तो माइनस कॉमन हुआ तो फिर प्लस कर देगा। लेकिन हमको तो फायदा हुआ भाई कि जो चाह रहे थे हो गया ना। चलिए 1/2, अब इसको ना आप बात याद रखिएगा, इसको लिखते नहीं यहाँ पे, तो बहुत मारेगा एग्जामिनर, ठीक है ना, तो चेक करेगा बहुत मारेगा। 1/2 है ना, 1 का x और माइनस नीचे वाले में लॉग लगा दीजिए, cos x माइनस साइन x। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। और यही क्या हो गया, आपका आंसर आया। ट्रिक का यूज यही, नीचे का चीज ऊपर है, डिफरेंशिएशन दिख रहा है, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, नीचे वाले में लॉग लगा के काम फिनिश। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, ज़्यादा नहीं टेंशन नहीं लेने का, कहाँ पे, तो 34 नंबर क्वेश्चन पे। और समझते हैं कि 34 नंबर क्वेश्चन में क्या ऐसा चीज़ है जो आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आएगा और आपको अच्छा कंसेप्ट सिखाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, i = √10x, कुछ तो इसमें है खास। चलिए साइन x cos x, यहाँ पे कुछ तो करना पड़ेगा हमको भाई, करना पड़ेगा, चलिए करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे क्या कर दें ये कुछ अच्छा हो जाए। चलिए इसमें एक बहुत ही शानदार तरीका से काम करते हैं, ठीक है, कि इसमें एक काम करते हैं कि ऊपर नीचे ना कॉस से क्या करते हैं, गुना कहते हैं। चाहे काम कीजिए, रूट वाला से मैटर लीजिए, 10√10x है यहाँ पे। चलिए ठीक है, ऊपर नीचे √10x से गुना कर दीजिए, बातें खत्म हो जाए भाई। जाइए, साइन x cos x √10x लीजिए। ऊपर क्या हो गया, ऊपर क्या हुआ, ऊपर देखिए, ऊपर ये हुआ कि रूट गायब हो जाएगा तो हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10x बचेगा ऊपर, बाई नीचे बचेगा साइन x cos x और √10x।
चलिए यहाँ से मैटर और आगे बढ़ाने का कष्ट करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे ये मतलब कि देखिए क्या हो रहा है, ऊपर जो है ना साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो जाएगा, नहीं होगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो जाएगा, है कि नहीं है। और कॉस जो नीचे जाकर ऊपर क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। टेन को थोड़ा साइन बाई कॉस, कॉस ऊपर जाएगा तो सेक होगा। देखिए नीचे क्या क्या बच गया, नीचे बच गया है, क्या बच गया है, देखिए नीचे बच गया है साइन एक्स इंटू रूट अंडर टेन एक्स। देखते चलिए, कैलकुलेशन है, मज़ा आएगा थोड़ा देर बाद, इतना जल्दी थोड़ा मज़ा आता है। चलिए तो देखिए साइन तो ऊपर बचा रह जाएगा, अच्छा साइन काहे रहेगा, हम काहे रखेंगे उसको, इस साइन से ही साइन कट जाएगा। 1/cos सेक गुने सेक, सेक स्क्वायर एक्स, बउआ जी सेक स्क्वायर एक्स मिला, और बाई रूट अंडर टेन एक्स मिला, ठीक है। तो अब ट्रिक अप्लाई कर दीजिए, इतना करके आए हैं काम, तो ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ से जेड मान के बना सकते हैं। ट्रिक अप्लाई कीजिए, बताए थे ट्रिक क्या, यहाँ लिख दीजिएगा कि अगर नीचे का डिफरेंशिएशन, नीचे का कोई फंक्शन रूट में है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिखेगा तो क्या तरीका होता है कि 2 रूट अंडर एफ एक्स डी एक्स, यह ना करते हैं, ये तो ट्रिक हुआ है ना। तो अब बताइए सेम टू सेम एक नहीं, रूट के अंदर जो 10x है इसका ऊपर डिफरेंशिएशन है, 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, 2 10x प्लस सी, आंसर जी, आंसर हो गया, राइट। तो इसको बगल में लिख दीजिएगा, जिंदगी भर याद रखेगा, वो भी याद रखेगा कहाँ क्या, किसी बच्चा को भी चेक किए थे हम, गजब का शानदार चीज़ सिखाया हो। और अगर ये जो वीडियो देख रहे हैं ना तो आप लोग भी याद कीजिएगा, हाँ किसी के पास पढ़े थे हम। तो शानदार जानदार रहा ट्रिक और कंसेप्ट। और आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे, और फिर कुछ उसमें मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। और हम आपको बताते हैं 35 नंबर क्वेश्चन का शानदार तरीका। I इज इक्वल टू, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को तो हम खोजते हैं कहाँ पे, एग्जाम में। चलिए ये रहा शानदार क्वेश्चन। तो 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स। देखिए खटाक दे बनाएंगे कैसे हम लोग। पावर के अंदर क्या है, पावर के अंदर है 1 प्लस लॉग एक्स, इसी को पकड़ डालेंगे यहाँ पे हम लोग, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। क्योंकि अगर हम लोग मन में सोचें तो क्या होने वाला है, 1 प्लस लॉग एक्स का जो होल स्क्वायर यहाँ दिख रहा है 1 बाई एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे इसको dx। क्या दिखा हमको, दिखा कुछ अलग चीज इसमें कि जो पावर के अंदर है उसको डिफ्रेंशिएट किया मन ही मन, 1 को 0 मिल गया, 1 से 0 मिल गया हमको, इसका मिल गया 1 बाई एक्स। गजब, मतलब क्या है कि जो पावर के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे है, ट्रिक भी बन जा रहा है और हमको एक आइडिया मिल गया कि पावर के अंदर वाला ही पुट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग, क्या लिखेंगे, पुटिंग, क्या पुट करेंगे, देखिए पुटिंग 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू जेड, ये पुट कर देंगे हम। और पुट करने के बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, d1 बाई डी एक्स प्लस डी लॉग एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। क्या, अब सुनिए, ये तो 0 मिल गया, ये बड़े प्यार से 1 बाई एक्स मिलेगा, ये मिल जाएगा डी जेड बाई डी एक्स, मिल गया ना। अब सुनिए 1 बाई एक्स इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, डी जेड हो जाएगा, इतना मिल गया। इसीलिए आई बराबर क्या होगा, सोचिए तो जरा, थोड़ा सा मन में देखिए, मन में इमेजिन किए उसको सोचिए, यही नहीं इमेजिन किए हैं, तो हो जाएगा जेड का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर। इसके बदला क्या मिलने वाला है, डी जेड मिलने वाला है, क्लियर। तो अब क्या होगा, पावर में एक ऐड करते हैं और बड़े प्यार से उसी पावर से क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड भी कर देते हैं, प्लस सी कर देते हैं, क्या कर देते हैं, प्लस सी कर देते हैं। चलिए, और यहाँ से क्या हो गया, जेड का मान क्या है, 1 प्लस लॉग एक्स हो गया, पावर में एक जोड़ेंगे, उसी पावर से भाग करेंगे, प्लस सी कर देंगे, आंसर हो गया। अब बोलिएगा सर कौन से ट्रिक की बात कर रहे थे, जी ट्रिक की बात कर रहे थे हम। कौन सा ट्रिक, अगर ये क्वेश्चन हो जाता ऑब्जेक्टिव में, इसको देखिए कैसे बनाते हैं हम, धजिया उड़ाते हैं हम कैसे। देखिए ट्रिक जो है ना, ये ऐसे है ट्रिक
कि कोई फंक्शन है, बेचारा एक निर्दोष आदमी की तरह एक पावर के अंदर, एक घर के अंदर बैठा हुआ है, एक पावर के अंदर बैठा हुआ है, किसी के अंडर में है, लेकिन इसके अगल बगल में इसका डिफरेंशिएशन है ना। देखिए मतलब समझिए अपनी थोड़ा सा भाषा में कि कोई फंक्शन है, पावर के अंदर है और इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन गुना में है। तो तरीका क्या होता है कि इस मेन फंक्शन को पकड़ लीजिए और इसमें पावर में एक जोड़ दीजिए, उसी पावर से भाग कर दीजिए, प्लस सी कर दीजिए। और ये ट्रिक जो है ना, शानदार जानदार ट्रिक है जो इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में बना देगा, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे 1 + log x का होल स्क्वायर है। डिफरेंशिएशन तो इतना स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा कि समझिए मजा आ जाना चाहिए आपको। अब बताइए क्या करेंगे हम। हमने देखा कि पावर के अंदर ये है, इसको डिफरेंशिएट किया, मिल गया हमको 0 + 1/x। अरे गजब, मतलब 1/x मिला। जो गुना में है इस तरह से 1/x, इमेजिंग करना पड़ेगा ना। तो मतलब कि जो पावर में है उसका डिफरेंशिएशन गुना में है, इस ट्रिक पे बैठ रहा है। तो क्या करेंगे हम भाई, चुपचाप इसको लिख देंगे और लिखने के बाद बड़े प्यार से यहाँ पे इसके पावर में बढ़ा देंगे, उसी पावर से भाग करके कांस्टेंट सी जोड़ देंगे और जहाँ रहेगा ट्रिक, जहाँ रहेगा ऐसा ट्रिक वहाँ बनेंगे ऐसे क्वेश्चन, और जहाँ रहेगा ऑप्शन वहाँ पे टिक कर देंगे। तो इस तरह से शानदार जानदार तरीके से ये क्या हो गया, ट्रिक खत्म हुआ, ये क्वेश्चन खत्म हुआ। मेथड से ट्रिक से, मेथड से ट्रिक से। मतलब सुनिए बात यह है कि ऐसे वीडियोज आपको मिलते हैं, ऐसे क्लास मिलते हैं, आपका फर्ज बनता है कि 10 दोस्तों में शेयर करें। शेयर करते हैं ना आप, अभी का भी शेयर कीजिए, इतना मेहनत से बता रहे हैं आप। देखिए तो आप सोचिए ना कि आपको कितना मजा आ रहा होगा। हम सोच सकते हैं कि कितना मजा आ रहा होगा आपको ऐसे वीडियो देखकर, ऐसे क्लास करके। चलिए अब 36 नंबर में क्या है, 36 नंबर में क्वेश्चन देखते हैं। 36 इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, लेकिन कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा तो काम बनेगा। यहाँ देखिए 36, 37, 36, 37 में देखिए 36 में आ जाइए। इंटीग्रेशन क्वेश्चन तो ऐसे दिया है डरवा कर कि लड़का समझिए कि पैर ने पेशाब कर देगा। अरे बाप रे, इतना छोटा सा क्वेश्चन इतना भयानक तरीके से दे दिया बच्चा को डरवाने के लिए। शर्म आना चाहिए एनसीईआरटी बुक को। बच्चा डर जाता है तो रात का समय है, मान लीजिए डर जाए बच्चा तो डर लगेगा, टेंशन हो जाएगा उसको। चलिए यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे शानदार तरीके से। देखिए इसको करते हैं कुछ उपाय। अच्छा इसमें हम लोग x से भाग कर सकते हैं। देखिए अगर a गुने b/c है तो देखिए इसको लिखने का, देखिए या तो आप a/c गुने b लिख दीजिए या a गुने b/c कर दीजिए, या c बेचारा किसी एक को डिवाइड करेगा। लेकिन अगर प्लस में रहेगा ना, प्लस में रहेगा तो c जो है ना सबको डिवाइड करता है, माइनस में रहेगा सबको डिवाइड करेगा। गुना में है ये ऊपर वाला तो किसी एक में लिखा जा सकता है। तो मतलब हुआ कि x + 1/x ये हो गया, x + log x का होल स्क्वायर dx। चलिए अब इसको कीजिए, तो इसको लिखिए पहले। मेन फंक्शन पावर वाला दिख रहा है ना, पावर वाला आदमी ने पहले लिखा बैठाया जाएगा। इसको सोल्व कीजिए तो कैसे होगा, वो x/x 1 + 1/x जा, ये देखिए तो बन गया मैटर। अब थोड़ा बताइएगा बालक कि थोड़ा जैसे पावर में दिखाई दिया, एक बार मन ही मन एक काम कीजिए, x का 1 ऐसे कितना है 1/x। गजब, जो अंदर है उसका डिफरेंशिएशन गुना में दिख गया। इसका आंसर सीधे क्या दिखा कि इसका पावर 3 होगा, उससे भाग करेंगे, अभी ना बताए हैं। तो लिखेंगे पुटिंग, लिख दीजिए संतुष्टि मिलेगा। पुटिंग x + log x, ट्रिक में अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, बराबर z। डिफरेंशिएशन कीजिए यहाँ पे x का 1, इसका क्या होगा। देखिए ट्रिक का अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। जब क्या हो ना कि 2 3 4 स्टेप बन जाए क्वेश्चन, और तब क्या करते हैं ट्रिक अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तभी क्वेश्चन बना था कहाँ, यहाँ तक क्वेश्चन, यहाँ तक क्या किया है हम, यहाँ तक क्वेश्चन एक भी स्टेप क्वेश्चन नहीं बनाया अभी क्वेश्चन बना ही नहीं आपका, क्योंकि यहाँ तक क्या किया, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख कर दिया जा सकता है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जा सकता है। तो ये तीनों क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। तो यहाँ से पहला स्टेप हुआ, इसमें ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे। ट्रिक अप्लाई करेंगे जब लास्ट में कहीं बीच में अचानक क्या हो, कैलकुलेशन की बात लाए, ट्रिक मार देते हैं, कैलकुलेशन बच जाएगा। चलिए 1/x हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन बराबर dz/dx आ गया। 1 + 1/x dx = dz।
चलिए इसीलिए i इज इक्वल टू क्या होगा, सुनिए साफ साफ, इसकी जगह पे z लिखेंगे, जेड स्क्वायर, इस जगह पे क्या लिखेंगे, dz लिखेंगे, क्या लिखेंगे, dz लिखेंगे। शानदार तरीके से इसका बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ देखिए इसका आंसर हो जाएगा, बोलिए ZQ/3 + c, मतलब हुआ साफ साफ कि मतलब क्या हुआ कि 1x + log x का पावर 3/3 + c, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। और ट्रिक ली तो भाई आप यही निकाल सकते हैं, ट्रिक ली कि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है, इसलिए आराम से x + log x लिख के इसका पावर में 3 करके 3 से डिवाइड कर देते, प्लस की जरूरत है। ऐसा क्यों करते आप, क्योंकि फार्मूला बताए ना अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में। चलिए तो इस तरह से शानदार तरीके से क्या हुआ, 36 नंबर क्वेश्चन छुमंतर। लाइक कर दीजिए ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब यहां से यहां देखिए 37 नंबर क्वेश्चन का शानदार सॉल्यूशन। यहां देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में i इज इक्वल टू ले लेंगे हम लोग XQ। क्या ट्रिक काम करेगा यहाँ सर, कुछ नया चीज़ सिखाइएगा हमें, ये चीज़ आपके मन में चल रहा होगा, बिल्कुल चल रहा होगा, और बिल्कुल हम इससे निराश नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में भी कुछ आपको नया सिखाएंगे। आखिर क्वेश्चन तो किताब का है, लेकिन आपको हमने जो सिखाया वो शानदार तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाया हमने। चलिए हमने कहा था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहले इमेजिन कीजिए कि इस क्वेश्चन को आसान तरीके से कैसे सजा सकते हैं। हम लोग सजा सकते हैं इसको ऐसे, पहले ये मेन फंक्शन दिख रहा है हमको कैसे, क्योंकि एंगल में जो कुछ दिख रहा है tan इनवर्स ax, उसका मतलब डिफरेंशिएशन करने का मन कर रहा है हमको। क्यों मन कर रहा है, ऐसा क्यों आपका मन कर रहा है सर, हमारा मन तो नहीं कर रहा है, कोई बच्चा सोच रहा होगा ऐसे, इसलिए मेरा मन कर रहा है कि मेरे दिमाग में चल रहा है कि इंटीग्रेशन पूरा करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, राइट। चलिए मन किया, ट्राई करते हैं, फिर जब क्वेश्चन बन जाएगा ना तो आपको बुझा जाएगा कि मेरा मन ऐसा क्यों कर रहा था, आपका मन भी बार बार करेगा। चलिए तो लिखेंगे पुटिंग, ये देखिए हर क्वेश्चन को मन में आसान तरीके से इमेजिंग कीजिए। ये एग्जाम में लिखा नहीं जाता है, बट इमेजिंग क्या करके बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसको स्टेप में नीचे लिख सकते हैं इसको ऐसे यहाँ पे, तब दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बगल में तीर मार के लिखिएगा तो तीर मार देगा आपको भी, आपको क्या जरूरत है ऐसे लिखने का। हम समझाने कि आपकी ये दिमाग में चल रहा है, चलनी चाहिए। मैथ पढ़ रहे हैं ना, कहा जाता है कि दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं, तो जब पढ़िएगा कुछ स्पेशल किताबें तो मिलेंगी आपको, हम मैथ पढ़ा रहे हैं, सब चीज़ नहीं बतानी चाहिए। तो उस समय आपको इसमें बताया जाएगा कि जो मैथ के विद्यार्थी होता है, चाहे मैथमेटिक्स के टीचर होते हैं, चाहे जो मैथ पढ़ता है, वो चारों में सबसे अच्छे लेवल में माना जाता है, वो जीनियस पर्सन माना जाता है। और आप जीनियस हो भाई, और हम तो मैथ टीचर है तो आप समझिए गए। चलिए खुद की बड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे पुटिंग tan इनवर्स x के पावर 4 इज इक्वल टू जेड, मानने के बाद बड़े प्यार से हम लोग आते हैं tan इनवर्स x के पावर 4 बाई dx के पावर 4 गुने dx के पावर 4 बाई dx इज इक्वल टू dz बाई dx, है ना, ये हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बोलिए, 1 प्लस x के पावर, और जो रहता है ना क्या होता है tan का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो यहाँ पे उसका स्क्वायर करते हैं x के पावर 8, इसका क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा dz बाई dx। ये बताइए ये क्या हो जाएगा, dx से गुना कर लीजिए। अब बुझाया कि मेरे मनवा में कहा इशारा था, बुझा गया होगा, चला देख रहे हैं ना। अब सुनिए इस क्वेश्चनवा में जो है ना, इस क्वेश्चन में 4 नहीं दिख रहा है हमको, लेकिन इतना सारा का सारा दिख गया हमको, सारा का सारा दिख गया, लेकिन 4 नहीं दिख रहा है। अच्छा बाबा नहीं दिख रहा है ना, इसको यहाँ से हटा के यहाँ ला देंगे तो हो जाएगा इतना तक, dz बाई 4 भी कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सोच लीजिए, साइन हो जाएगा z और dx, इतना के बदला क्या आएगा dz बाई 4,
अब बताइए जरा साइन का कितना होता है, माइनस कॉस। इंटीग्रेशन में जितना भी फार्मूला होता है जिसकी शुरुआत सी से होती है आंसर में, जिसकी शुरुआत सी से होती है आंसर में, मतलब जब इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग जो रिजल्ट मिलता है उसके इंटीग्रल बोलते हैं। जितने भी इंटीग्रल हैं जिनकी शुरुआत सी से होती है उससे माइनस लगता है, याद रखिएगा। जितने भी इंटीग्रल हैं उनकी शुरुआत सी से होगी उससे माइनस लगेगा। साइन का होता है कॉस, कॉस सी से शुरू हो रहा है इसलिए माइनस लगेगा, पक्का याद रखिएगा। कॉस जेड प्लस सी, और ये 1/4 था ना, ये कहाँ जाएगा भाई, बाहर चलाएगा ना। चलिए -1/4 कॉस, और जेड का मान बोलिए, जेड का मान है tan इनवर्स x के पावर 4 प्लस सी। अब रही बात की सर ट्रिक नहीं बताए आप तो आपका मन उदास क्यों होगा। ट्रिक ही बताएंगे बालक, ट्रिक भी बताएंगे। जान जाई पर बचन न जाइए चेला। यहाँ देखिए शेयर जो नहीं करेंगे ना आप लोग तो बड़ा पाप लगेगा आप लोगों को। शेयर जरूर कीजिएगा 2-3 आदमी के पास। लेकिन देखिए इसका ट्रिक क्या सोच सकते हैं, देखिए ट्रिक ये है कि अभी इसके पहले भी बताए थे हम, इस ट्रिक की चर्चा किए थे हम, कुछ याद है। साइन हो कॉस हो कुछ हुए बालक, कुछ भी हो बताना चाहेंगे हम। देखिए कौन से क्वेश्चन बताए थे हम इसमें, इसके पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे कुछ आया था क्वेश्चन जिसमें से ट्रिक हम डिस्कस किए थे। अब पता नहीं भीतर कौन सा क्वेश्चन था। चलिए हाँ क्वेश्चन बताए थे हम, क्वेश्चन नंबर 26 में ही बताए थे, और आज का दूसरा क्वेश्चन मतलब 25 के बाद 26 उसी में बताए थे हम। ऐसे रहेगा तो क्या बताए थे हम, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, अब प्लस सी कर दीजिए। लेकिन कब, जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ होगा तब, यही ने बताए थे। और का ऐसा माहौल नहीं है का, जी है बिल्कुल है, लेकिन सर कंप्लीट नहीं है। बहुत अफसोस की बात है, कंप्लीट नहीं है। गुना क्या x³ 1 + x के पावर 8, यह ना है। जो इसका ये दिख रहा है ना उसके डिफरेंशिएशन में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है सर, कि डिफरेंशिएशन में 4 एक आ रहा था, हम डिफरेंशिएशन किए हैं यहाँ पे, देखिए सर यहाँ पे 4 आया था, तो हम एक काम कर सकते हैं ना, यहाँ पे 4 से गुना कर दो ना और में 4 लगा दो। अब बताओ कंप्लीट इसका है कि नहीं है ना। तो साइन को लटका डालो माइनस कॉस इस फॉर्मूला पे, और एफ का मतलब tan इनवर्स x के पावर 4 प्लस सी, यही ना है आंसर हो गया। 4 भी यहाँ पे रहेगा 1/4। अब एक बच्चा पूछता है सर अब हाथ में इतना पीला क्यों दिखता है। देखिए लाइट लगा है ना अलग से, चारों ओर से लाइट लगा है तो थोड़ा सा फ्लैश मर भी करेगा ना, ठीक है ना, ऐसे स्मार्ट है, क्लियर। चलिए और यहाँ से आप शानदार तरीके से 37 तक क्वेश्चन देख लिए। आपको बता देना चाहेंगे 38-39 क्या है, देखना चाहते हैं 38-39 क्या है। 38 नंबर क्वेश्चन और 39 नंबर क्वेश्चन क्या आपको नहीं बनाने वाले हैं हम, क्योंकि 38 और 39 नंबर जो क्वेश्चन है वो खुद से बनाइए, ठीक है ना, और हमको बताइए कि सर आंसर कितना, इसका आंसर ये होगा, है ना। बस डर गए, हम जानते हैं ना, मैसेज करके समूह देगा हमको सर ये है वो है। अच्छा आपको बता देना चाहते हैं कि जो डिस्क्रिप्शन होता है यूट्यूब में, जहाँ पे वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे ट्रायंगल का साइन होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, उसमें फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप सब कुछ दे चुके हैं, ठीक है ना, जाके ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से आप लोग, ठीक है ना। मेरे साथ जुड़े रहिए, फायदा होगा ज़िंदगी में। चलिए हिंट्स लीजिए 38 का, नहीं तो रोने लगिएगा। ये बात रो रहा है देख रहे हैं हम, मत रो बाबू मत रो। चलिए इतना प्लस 10 के पावर x log e10 बट्टा क्या है x के पावर 10, हट क्लियर 10 के पावर 10। थोड़ा सा सोचिएगा बालक, तो ट्रिकवा कब काम आएगा हमारा बताया हुआ। यहाँ देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए तो हमको। इसका होगा 10 x के पावर 9 हो गया, प्लस इसका क्या होगा, इसका बोलिए क्या होगा। तो 1 के पावर x का क्या होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन करना है ना, क्या होता है डिफरेंशिएशन कोई बताएगा हमको। a के पावर x log a बेस e रहता है यहाँ पे। चलिए e बेस में नहीं रहेगा, e नहीं दिया जाता है जनरली, लेकिन उसमें हाइड रहता है भाई, छुपा रहता है, वो छुपा रुस्तम होता है। तो log क्या होगा इसका,
इसका क्या निकला, इसका निकल गया 10 के पावर x log ई 10। मतलब साफ है कि नीचे का चीज ऊपर है तो नीचे वाले में क्या लग जाएगा, नीचे वाले में log लग जाएगा। चलिए x 10 के पावर x के पावर 10 10 के पावर x प्लस सी। ऑप्शन डी क्या कर रहा है, ऑप्शन डी है, ठीक है, ऑप्शन डी तो है ही। चलिए अब 39 नंबर क्वेश्चन में कुछ लोग विद्वान इतने हैं कि टेंशन को ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग, ऑब्जेक्टिव है पूरा, ऑब्जेक्टिव को दिमागी खेल खेलिए, बहुत बदमाश होता है ऑब्जेक्टिव। चलिए dx, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, इस पार्ट से इसमें गुण भाग होगा तो साइन कट जाएगा तो क्या होगा, 1 बाई कॉस होगा। 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है। अरे भाई इतना बटे इतना होगा कि नहीं, बोले था बंसी वाला बतवा, दोनों को हाथ मारता है। इसको हमारे वाला बंसी में थोड़ा जाकर छुएगा, आप में भी छुएगा, इसमें भी गया ही, साइन कट गया पहले ही, जाके फंस सकता है ना भाई, तो फंस गया तो किस कॉस बचेगा, तो 1 बाई कॉस सेक प्लस फिर इसको ही मारेगा तो कॉस कॉस कट गया। 1 बाई साइन क्या होगा, 1 बाई साइन क्या होगा, कॉसेक होगा, और क्या होगा। चलिए इसका क्या होता है, इसका होता है tan x, इसका होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब क्या जान मारिएगा। तो कैसा लगा ये क्लास मेरा, अगर आपको अच्छा लगा है तो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दिक्कत के आप लोग फटाफट दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए हमें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चर के साथ। 7.2 खत्म हो गया और अब हम लोग इंटीग्रेशन का अगला मेथड पढ़ने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। उस क्लास को जरूर कीजिएगा और जो छूट गया क्लास उसको भी कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरे से जुड़े रहिए किसी माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, आपको फायदा ही फायदा होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लाइक कर दीजिए जल्दी से फटाफट, थैंक यू।